जानेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में कि जल संधि कहाँ कहाँ है अपने पूरे विश्व में। तो देखिए इसमें हम अब जल संधि क्या होता है और स्थल संधि क्या होता है, चैनल क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, ये भी सारा आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो में। समझो क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सा एक महाद्वीप है, मानो ये महाद्वीप है या कोई ये स्थल एरिया है, स्थल है, ये ज़मीन है मानो, और इधर एक साइड, इस साइड भी मान लीजिए ज़मीन है। ठीक है, क्या है, एक ज़मीन है। यहाँ भी एक स्थल ही है, मान लीजिए महाद्वीप है, कुछ भी है। अब इसके बीच में जो थोड़ा सा गैप बचता है और ये दो महाद्वीपों को, महासागरों को जोड़ती है, यानी दो जलाशय को जोड़ती है। अगर दो जलाशय को जोड़े तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं जल संधि। दो महासागरों को, दो स्थल को अलग करती है और दो जलाशय को जोड़ती है आपस में, उसे ही हम क्या कहते हैं, जल संधि। कैसे, अभी आपको बताइए। ये क्या है, ये स्थल है, ये ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, और यहाँ पे जल है और यहाँ पे जल है। अब ये जो बीच पतला सक्रिय रास्ता होता है, अब यहाँ से ये दोनों को अगर मिलाती है तो इसे ही हम कहते हैं जल संधि। अब जल संधि कितने हैं ये भी देखेंगे। जैसे मानो कि यूरोप है और ये है क्या, अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर। लेकिन कोई अगर महाद्वीप के बारे में पूछे तो, मान लो महाद्वीप के बारे में पूछता है, तब तक आप यूरोप कहोगे और किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। लेकिन कहता है कि किस देश को जिब्राल्टर जल संधि, किस देश को अलग करती है, तब आप बताना क्या चीज़, स्पेन और मोरक्को को। स्पेन और मोरक्को क्या है, मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को है और उसे अलग करती है। तो आज हम टोटल जल संधियों के बारे में समझेंगे। समझो ये क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, फ्लोरिडा, बेरिंग जल संधि, ये सारे जल संधि को आपको समझना होगा। डोवर जल संधि, मैगलन जल संधि, पाक जल संधि, मनक्का जल संधि, बाब अल मंदेव जल संधि, हारमुज जल संधि, डेविस जल संधि, यानी ये जल संधि है। स्थल संधि वो होता है, स्थल संधि वो होता है कि जिसे दो, मान लीजिए कि दो महाद्वीपों को जोड़ता है, या फिर दो महाद्वीपों को जोड़े या स्थलीय जगहों को जोड़ता है और जल को अलग करता है, उसे ही हम कहते हैं स्थल संधि। मानो ये है उत्तरी अमेरिका, मानो कि ये उत्तरी अमेरिका है, इधर वाली चीज़ जो उत्तरी अमेरिका है। इस साइड आपका आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इन दोनों को ये जोड़ता है, ये जगह जो है जोड़ता है। इधर भी जल है और इधर भी जल है, सागर महासागर इधर हैं। अब ये क्या करेगा कि इन दोनों को जोड़ता है, आपस में मिलाएगा। किसको मिलाता है, सिर्फ ये स्थल जगहों को मिलाता है, स्थलीय जगहों को मिलाता है, जमीनों को जोड़ता है। स्थल छोड़ो, तुम लोग समझदार, जमीन को जोड़ता है। दो जमीनों को अगर जोड़ने स्टार्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थल संधि। समझ में आया। और जल संधि का मतलब होता है कि दो जमीनों को अलग करना और दो जल को जोड़ना, इसे ही हम कहते हैं जल संधि। मानो स्थल संधि में अगर पूछता है आपसे तो एक आपका हो जाएगा अफ्रीका, और अफ्रीका से एशिया को जोड़ने वाला जो स्वेज है, स्वेज नहर वहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन वो दोनों को जोड़ता था। अब मान लीजिए कि अगर नहीं बनाया जाता तो घूम के रास्ते पे जाने में, मान लीजिए कि देखो एक मैप यहाँ पे है, मैप देखो, इस मैप के अनुसार आप समझिए क्या है।
अब मान लीजिए यहाँ पे बनाया गया है, ये है सुएज नहर अफ्रीका और एशिया के बीच में, ठीक। इन दोनों को ये जोड़ता था, लेकिन सुएज नहर यहाँ पे छोटा सा बना दिया गया, यहाँ पे मतलब नहर एक जहाज़ को पास करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। नहीं तो कोई भी अगर व्यापार करेगा तो उसे बहुत दूर तक ये घूम के ऐसे ऐसे करके उसको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बना दिया जाता है। एक है यहाँ पे पनामा, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों को जोड़ता था। यही दो स्थल हैं, दो स्थल एरिया, दो स्थल संधि यही हैं, ठीक है। दो स्थल संधि ये हैं, तो इनको आपने समझा क्या है दो स्थल संधि के बारे में। तो स्थल संधि दो, जो कि सुएज और एक है क्या आपका पनामा। तो ये दोनों के बारे में तो समझ ले, लेकिन हमें क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है जल संधि के बारे में। अब मानो जैसे हमने कहा जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर जो जल संधि है ये किन महाद्वीपों को अलग करता है और किन महासागरों को जोड़ता है। देखो इसमें महासागर भी आएगा, सागर भी आएगा, खाड़ी भी आएगी, मतलब किसको ये जोड़ता है ये भी देखेंगे हम, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये है आपका यूरोप। मानो सपोज करो, अपने माइंड से लगाओ ये, क्योंकि ऐसे बनाया गया है और इसको आपको समझाने के लिए बताया गया है। ये है आपका जिब्राल्टर। ये क्या है जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर जो जल संधि है ये यूरोप और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट को अलग कर देती है। कहती है कि भैया अब तुम लोग अलग रहो, यहाँ से हमें दूसरों को मिलाना है, ठीक है। किसको मिलाना है, हम तो तुम लोग बहुत कठोर हो, तुम लोगों को हम अलग करते हैं और हमें दो नॉर्मल चीज़ों से मिलाना है, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या करता है कि हाथ इनका छोड़ा दिया गया और दूसरे के साथ इनका फेरा दिला दिया गया। अब ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को मिला देती है। कौन, जिब्राल्टर जल संधि। अब ये जिब्राल्टर जल संधि है कहाँ, अब देखो ये मैप में देखना, यहाँ पे ये अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये साइड रहा यूरोप। यूरोप और अफ्रीका ये दोनों को अलग करती है और जिब्राल्टर जल संधि, और जो देश पूछेगा तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्पेन और मोरक्को को क्या करती है, अलग करती है। ये जिब्राल्टर जल संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा पूरा टोटल। यहाँ पे आप लोगों को 10 जल संधियाँ मिलेगी। ये विश्व में आपकी ये जल संधियाँ हैं, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं और इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका रहा भूमध्य सागर और ये रहा अटलांटिक महासागर। महासागर और भूमध्य सागर ये दोनों को जिब्राल्टर मिला देती है। समझ में आया कि नहीं, दो लोगों को मिलाना और दो लोगों को अलग करना, ये होती है जल संधि। दो लोगों को मिलाना और दो लोगों को अलग कर देना, ठीक है। कभी दो लोगों को मिला देना और कभी दो लोगों को अलग कर देना। बेटी से माँ को जुदा करके हस्बैंड वाइफ को मिला देना, उस बेटी को उसके पति के साथ दे देना, ये क्या हो गया, समझना बात को। अब मान लीजिए कि माँ और बेटी का अटूट बंधन है, अब यहाँ से इन्हें हटाना और हस्बैंड के साथ इस लड़की को लगा देना, और यानी कि क्या है, इन दोनों का मिलन है। क्या है, मिलन है। इसी तरीके से क्या करता है कि ये जल जिब्राल्टर जल संधि, जो जल संधि का मतलब ही होता है चाहे कोई सा जल संधि हो, ये दोनों को क्या करता है कि जलों को मिलाता है और स्थलीय एरिया को अलग कर देता है। महाद्वीपों को ये अलग कर देता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग कर दिया और स्पेन से मोरक्को को अलग कर दिया। यानी देश, हमने महाद्वीप में पूछा, महाद्वीप में अगर पूछता है तो यूरोप और अफ्रीका, और अगर देश में पूछता है तो स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर अलग कर देता है। और जोड़ता किसको है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपका है
अमेरिका। हाँ, अब हमें क्या देखना है, अमेरिका नहीं, अभी देखना हमें फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि किसको अलग करती है और किसको मिलाती है, ये भी समझना है। फ्लोरिडा जो है ये दो जल को मिलाती है, दो जल को मिलाती है, दो सागरों को मिलाती है और दो, अब ये किसको किसको मिलाती है, देखो अटलांटिक और मैक्सिको की खाड़ी को ये मिलाती है, मैक्सिको की खाड़ी को ये मिलाती है, अटलांटिक से मैक्सिको की खाड़ी को मिलाती है और किसको अलग कर देती है, अमेरिका और क्यूबा को अलग कर देती है। ये देखो अमेरिका का ये कुछ भाग है और यहाँ पे है क्यूबा, क्यूबा, ठीक है, ये क्यूबा से अलग कर देती है। कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, ये अलग कर देती है इन दोनों को। समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तीसरे पे आइए, अब ये बताता है, अब यहाँ पे बेरिंग जल संधि है और बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है और किसको मिलाती है, तो ये किसको मिलाएगी, ये अमेरिका और एशिया को अलग कर देती है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग कर देती है। अब ये दिखा दूँ आपको, यहीं पे देखो, ये रहा आपका बेरिंग जल संधि, कहाँ क्या है, ये रहा आपका बेरिंग जल संधि और ये रहा आपका रसिया, मतलब ये तो रसिया का दिखा रहा है, तो रसिया किस में आता है, एशिया में, तो एशिया और इसको अलास्का, रसिया और अलास्का को अलग कर देगी, या फिर किसको, एशिया और उत्तरी अमेरिका को ये अलग कर देती है, ये दोनों को। ये रहा अलास्का, अलास्का पहले रसिया में था, अलास्का पहले रसिया में था, लेकिन उसे कुछ एशिया में था, लेकिन उसको बेच दिया गया, उस समय के राजा ने इसको बेच दिया अमेरिका को। अभी भी इस पे चलता रहता है कि नहीं ये कहाँ का है, किसका है, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोगों ने बेरिंग जल संधि के बारे में देख लिया। कौन सा जल संधि, बेरिंग जल संधि, किसको अलग करता है, अमेरिका और क्यूबा, अरे ये वाला कौन सा, हाँ बेरिंग जल संधि हम देख रहे थे, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग ये करता है। अब ये मिलाता किसको है, जल, दो जलों को मिलाता है। अब ये दो जल में से कौन सा जल है, एक चूंकि सागर है और एक बेरिंग है, ये दोनों को पहले मिलाता है। और अगर महासागर में पूछेगा तो महासागर जो है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को ये मिलाता है। समझ में, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को ये मिलाता है, इसका मिलाने का काम है। तो इतना आप लोगों को कितने, तीन तो आपने देख लिया, चौथे पे चलिए। एक है डोवर, डोवर, डोवर ये जल संधि है। अब ये जो डोवर जल संधि है ये फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है, लेकिन मिलाती किसको है, मिलाती किस जल संधि को है, जल को मिलाती है, तो मिलाती है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल से, ये मिला देती है, इंग्लिश चैनल है और क्या है, उत्तरी सागर, ये डोवर मिला देती है आपस में। समझ में आया, ये है आपकी जल संधि। इसके बाद अब आ जाओ पांचवें स्थान पे, जो मैगलन है, मैगलन जल संधि है। अब ये क्या करती है कि एक चिली है, चिली में इसके बीचों बीच से ये गुजरती है और ये मिला देती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। जब हम इसे कहते हैं क्या, देखो इनका, इसका काम है कि ये इसी के अंदर से ही ये यहीं से घुसती है, यहाँ से निकल जाती है, तो इस अटलांटिक से यहाँ से घुसे और यहाँ प्रशांत से निकल गई, तो यानी दोनों को आपस में मिला देना। ये उसी में घूमती रहती है चिली में, अलग इसके लिए दूसरा कोई देश नहीं, कोई महासागर नहीं, कोई महाद्वीप नहीं, तो ये अंदर अंदर ये काम कर लेती है। अब आ जाओ छठवें नंबर पे आपका है पाक जल संधि। ये पाक जल संधि आप लोगों को तो पता ही होगा। पाक जल संधि जो है ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। ये पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है, भारत को और श्रीलंका को अलग कर देती है, ठीक है। और मिलाती किसको किसको है, कौन से जल संधि को ये मिला देती है, मिलाती है मन्नाक्का की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से मिला देती है।
मलक्का की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से मिला देती है कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। तो ये आपका समझ में आया होगा, उम्मीद है। कितना आप अब देखो 7वें स्थान पे आओ। अब 7वां में आपने 10 यहाँ पे पूरा बना रखी हो और 7 आपका अभी चल रहा है। तो आपने देखा पाक जल संधि देख लिया, आपने देख लिया डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, बेरिंग जल संधि, ये सारे जल संधियाँ आपने देख लिया। अब आ जाओ यहाँ पे मलक्का जल संधि। ये कहाँ है? ये किसको अलग करता है? ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया को मलक्का जल संधि अलग कर देता है। और मिलाता किसको किसको है? अंडमान सागर से दक्षिणी चीन को मिलाता है। जो अंडमान सागर है वो हिंद महासागर में है और जो दक्षिणी चीन सागर है वो आपका आ जाता है प्रशांत महासागर में। यानी ये अगर सागर महासागर पूछता है तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को इसका मिलाने का काम है। लेकिन अगर सिर्फ ये सागर पूछेगा तो अंडमान सागर और चाइना यानी चीन सागर, इनसे मिलाता है। तो ये आपका रहा मलक्का। मलक्का क्या क्या? इंडोनेशिया और मलेशिया ये 2 स्थलों को अलग करती है और 2 जल को ये मिलाती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है और मिलाती किसको है? अंडमान सागर को। अंडमान सागर है, महासागर नहीं कर रही हूँ, अंडमान सागर को चाइना सागर से मिलाती है। अब देखो यहाँ पे, अब आ जाओ क्या है? बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव जल संधि ये भी जल संधि है और ये किसको मिलाती है और किससे हटती है? एक है आपका यमन। यमन दिखाती हूँ आपको कहाँ है, देखो ये रहा है आपका यमन और यहाँ पे है, ये रहा यमन आपका, और यहीं पे है अफ्रीका में, यहाँ पे है जिबूती। ये क्या है? जिबूती। अब यहीं पे क्या करता है कि इन दोनों को अलग करता है। कौन सा? बाब अल मंदेव जल संधि इन दोनों स्थलों को अलग करता है और 2 जलाशय को मिलाता है। और 2 जलाशय कौन सा है? अदन की खाड़ी और लाल सागर को ये मिलाता है। अदन की खाड़ी और लाल सागर को मिलाता है। समझ में आया कुछ भी? अब समझो। अब आ जाओ आपका, ये रहा है आपका 9वां में दिखा रहा है कि हारमुज जल संधि। अब हारमुज जो जल संधि है ये किसको अलग करता है और किसको ये मिलाता है? हारमुज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करता है। ओमान और ईरान को क्या करता है? अलग करता है। लेकिन ये किस जलाशय को मिलाता है? तो ये मिलाता है ओमान की खाड़ी को और फारस की खाड़ी को ये मिलाने का काम करता है। समझ में आया? आ जाओ अब 10 पे। 10 में है क्या? डेविस जल संधि। डेविस, और इसमें आप लोग परेशान न होना, दोनों का नाम अलग अलग है। तो डेविस जो जल संधि है ये जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। ग्रीनलैंड है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड से कनाडा को ये अलग करता है जो उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में देखना, ये रहा आपका, ये है आपका ग्रीनलैंड, वाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये क्या है? ग्रीनलैंड है। और ये रहा है आपका क्या चीज़? ये डेविस है। डेविस जल संधि इसको अलग करता है। इसमें खाड़ी उड़ी बहुत सारे हैं, ये भी मतलब पूछा जाएगा तो बताया जाएगा आपसे, आप समझ लेना क्या क्या होगा। अब यहीं पे है बैफिन खाड़ी से अटलांटिक महासागर को ये मिला देता है। अटलांटिक महासागर से बैफिन खाड़ी को ये मिला देता है। तो ये 10 था आपका क्या चीज़? 10 था ये आपका जल संधि। जल संधि समझ में आया होगा। यूरोप, स्पेन, मोरक्को, अफ्रीका, इनको क्या करता है? जिब्राल्टर अलग कर देता है। 2 स्थलों को अलग कर देता है, 2 जल को मिला लेता है। इसका काम यही है। अटलांटिक और भूमध्य सागर को ये मिला लेता है। अमेरिका और क्यूबा को अलग फ्लोरिडा जल संधि कर देता है और अटलांटिक और मैक्सिको की खाड़ी को ये मिला लेता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका और एशिया को बेरिंग जल संधि अलग कर देता है और चूंकि चाहे या फिर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को ये मिला देता है। ये मिलाने का काम करता है, इसको समझो। फ्रांस और इंग्लैंड को डोवर जल संधि, डोवर और ये रहा है आपका डेविस।
डोबर डेविस में अंतर है। डोबर इसे कहोगे, डेविस इसे कहोगे, स इसमें लगा हुआ है तो डोबर और डेविस समझ लेना। डोबर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड के को मतलब अलग करती है और मिलाने का काम उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को करती है, क्योंकि डोबर में इंग्लिश चैनल है। ध्यान देना, डोबर में क्या है, इंग्लिश चैनल है। चैनल बताऊंगी अभी आपका, अभी तो बचा हुआ है आपका चैनल और गल्फ और बे, इनका मतलब भी आपको बताऊंगी क्या होता है, इनका भी मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना आपको अगर समझ में आया होगा तो इसे हम रफ करके अब आपको दूसरे चीज़ में यहाँ पे बताना स्टार्ट करते हूँ। ठीक है, यहाँ से हम हटा दिए। अब देखो दिखा आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमने जल संधि देखा। जल संधि का मतलब क्या हुआ कि दो महासागरों को, दो महाद्वीप को अलग करने का काम जल संधि का है। उसमें पतली सी रास्ता बना के और दो महासागरों को या सागरों को या खाड़ी को मिलाना इसका काम है। इसे हम कहते हैं जल संधि। स्थल संधि हम उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये स्थल है, पूरा के पूरा हमारा ये स्थल है, मान लीजिए ये हमारा स्थल रहा। स्थल संधि का मतलब होता है कि दो स्थल को जोड़ना और दो जल संधि को अलग करना। तो जल संधि इधर रह गया, इस जल संधि को इसने अलग कर दिया है। ठीक है, इसे कहते हैं स्थल संधि। अब आपका आ जाएगा क्या चीज़, चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है ये भी समझना है। चैनल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप है, और ये भी महाद्वीप है, दोनों महाद्वीप है। इसमें पतला रास्ता न होके इस चैनल का मतलब होता है कि यहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी रास्ता हो, यहाँ पे जल हो और ये कोई यहाँ से आना जाना इसका काम हो सकता है, इसे ही चैनल कहा जा सकता है। जैसे शिप कोई सा है और ये शिप को जाना है तो ये जा सकता है। समझ में आया। अब आ जाओ गल्फ क्या होता है। गल्फ और बे में अंतर क्या होता है। ठीक है, गल्फ का मतलब वो होता है कि जो मान लीजिए कि ये जल है, ये क्या है, एक जल है, और गल्फ में आप लोग जाते हो तो यहाँ पे पतला सा रास्ता आपको मिलेगा, इसके सक्रिय रास्ता पतला रास्ता मिलेगा, ये पतला रास्ता मिलेगा और अंदर जाने के बाद ये चौड़ी रास्ता हो जाते हैं। ये जल है और इसमें चौड़ी रास्ता यहाँ पे बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं क्या चीज़, गल्फ। बे हम उसे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल आपको पता होगा कि बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है, तो हम बे ऑफ बंगाल के बारे में भी जान जाते हैं। देखो ये मान लीजिए कि इसका मतलब होता है कि इसकी पहले चौड़ी मुहाना होगा, यहाँ पे पतला होगा और ये चौड़ा होगा, समझो। अब जब आप एंट्री करोगे, यहाँ अंदर जाओगे तो इसकी चौड़ी रास्ता मिलेगी आपको जाने का, ये चौड़ा रास्ता मिलेगा, लेकिन अंदर जाने के बाद में ये सक्रिय हो जाएगा, यानी ये पतला हो जाएगा, रास्ता पतला होता जाएगा, तो इसे हम कहते हैं बे। बे और गल्फ, चैनल, जल संधि, स्थल संधि, आपको समझ में इतना पूरा आ गया होगा। कितनी संधियां हैं, पूरा हम विश्व में अपने 10 संधियों को देखें। हमने देख लिया जल संधि, स्थल संधि, चैनल, गल्फ, ये सब के बारे में, लेकिन अभी आपको इसमें हम गल्फ में दिखाएंगे कि गल्फ कहाँ कहाँ है और बे कहाँ कहाँ है। तो इस वीडियो में ना आपको दिखा के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये सारे 10 के 10 आप एक बार देख लेना, ये सही होगा, ये सही है, आप इसे पूरा उतार लेना, और कहाँ कहाँ से कौन सा किसको जोड़ता है और किसको मिलाता है ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। थैंक यू।